Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, I hope you all have seen the assessment syllabus by now. Second assessment का syllabus Google Classroom पे upload हो चुका है. तो go and watch the syllabus. Grade 11 आपका मैथ्स का पेपर इंशाल्लाह नवंबर 4th को है, फ्राइडे को. सेकंड पेपर है आपका मैथ्स का. और टॉपिक्स जैसे कि मैंने आपको क्लास में ही बताए थे. द टॉपिक्स आर ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम आ रहा है, और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लोसाई का पूरा टॉपिक आ रहा है. तो इन दिस वीडियो इंशाल्लाह विल बी लुकिंग एट वन क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. पास पेपर का ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हुआ हुआ है. आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे तुम लोग को सोल्यूशन नज़र आ रहा है. इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में. तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से था क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर असेसमेंट. इस तरह के क्वेश्चंस आपके असेसमेंट में बिल्कुल आ सकते हैं. और ये रीसेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इस वीडियो में. आई होप तुम लोगों ने पहले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की जो मैंने वीडियो डाली है वो भी देखी होंगी. तो आई विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन. सॉल्व तो नहीं करूंगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह. और आई हैव अ वर्कशीट फॉर यू एज वेल, इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा कमिंग वीक में तुम लोग के साथ. तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट वर्कशीट इन द क्लास इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी. बाकी उनके सॉल्यूशंस जो है वो इसी तरह तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन. आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जैसे कि आपको यहाँ फिगर में भी नज़र आ रहा है. बेसिकली ये पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इसमें उसने आपको इस तरह की एक लाइन बना के दी हुई है. ये नॉट बना हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ठीक है. तो इतनी फिगर जो है वो आपके क्वेश्चन में आपको बनी हुई थी. तो मैंने भी जो है वो यहाँ इस तरह की एक फिगर बना दी है. और ये कह रहा है कि जो टू पॉइंट्स है ए एंड बी दैट आर 15 किलोमीटर अपार्ट, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है. और जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15 किलोमीटर. फिर ये कह रहा है कि बी जो है ना इज ड्यू साउथ ऑफ ए. तो आपको ये नज़र आ ही रहा है. कंपस आपको याद है, आप हर बार जो है वो बेरिंग के क्वेश्चंस में जो है वो कंपस को अपने जहन में रखते हैं. नॉर्थ ऊपर की साइड पे होता है, और इधर साउथ आ जाता है, यहाँ ईस्ट आ जाता है, और यहाँ वेस्ट आ जाता है. तो ये हमने न्यूज़ से भी याद रखा था, NEWS. तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया. तो ये कह रहा है कि पॉइंट बी जो है वो ए के साउथ में है. तो ए ये रहा. और अगर मैं यहाँ कंपास बना दूँ तो साउथ बिल्कुल इसके नीचे होगा. मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. कहने का मतलब ये है. अ बोट सेल्स फ्रॉम ए ऑन अ बेरिंग ऑफ 141. तो अब ए पॉइंट से जो है वो एक बोट ने चलना शुरू किया है, और उसकी जो बेरिंग है फ्रॉम पॉइंट ए इज़ 141 डिग्री. तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो ये पूरा बेरिंग मार्क करना पड़ेगा, और प्रोटेक्टर से जो है ना मुझे ये वाला एंगल बनाना पड़ेगा. और ये वाला एंगल जो है ना दैट विल बी इक्वल्स टू 141 डिग्रीज. ठीक है. तो यहाँ मैंने थोड़ी सी रफ फिगर इधर बनाने की कोशिश की है. दिस इज माई नॉर्थ, ये पॉइंट ए है, इसके साउथ में पॉइंट बी है. ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान. और फिर मैंने ये वाला एंगल मार्क किया 141. ये रफ फिगर बनाई है मैंने. और ये वाली जो फिगर है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ मुझे लोसाई कंस्ट्रक्ट करना था, तो मैंने प्रोटेक्टर रख के 141 का एंगल बनाया. और चूंकि ये ऊपर वाला एंगल 141 है, तो अब मुझे ये बात पता है कि सिंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 180 डिग्रीज का होगा. तो सिंस दिस पार्ट इज 141, तो मैंने जो है वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाला पार्ट भी निकाल लिया 39. या हो सकता है मुझे ये 39 वाला पार्ट जो एंगल है वो आगे यूज करना पड़ जाए. फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है स्टेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम द बोर्ड. ठीक है. मतलब बोर्ड की बेरिंग ए से दे रहा है 141, और फिर वो मुझसे रिवर्स बेरिंग पूछ रहा है कि भाई ये बताओ बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम द बोर्ड. तो ये बेसिकली रिवर्स बेरिंग वाला क्वेश्चन हो गया. तो हमें पता है रिवर्स बेरिंग की ट्रिक हमें याद है. हमने ये देखना था कि अगर नॉर्मल बेरिंग हमारी 141 मतलब 180 से छोटी है, तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 180 ऐड कर देंगे. जब मैं 141 में 180 ऐड करूंगा तो मेरे पास 321 आंसर आ जाएगा. ये बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको उस वाली ट्रिक से भी कर सकते हो कि मैंने जो है वो यहाँ यूं करके नॉट ड्रॉ कर दिया. और सिंस वो मुझे कह रहा है फ्रॉम बोर्ड मतलब बोर्ड मेरी यहाँ पे है. और मैंने अज्यूम किया कि मेरी बोर्ड जो है वो इस वक्त इधर है, क्योंकि उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि कितना दूर है बोर्ड. उसने बस ये बोला कि 141 की बेरिंग पे जो है वो बोर्ड जो है वो सेल करना शुरू किया. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि बोर्ड मेरी यहाँ पहुंची हुई है, तो मुझे ये वाली बेरिंग चाहिए पूरी. तो मैं ये वो जो सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकता हूँ. ये मुझे पता है अगर ये 141 है तो ये 39 हो जाएगा.
और फिर मैं 360 में से 39 को माइनस कर दूंगा तो मुझे जो है वो बेरिंग मिल जाएगी 321। आप इस तरह भी बेरिंग निकाल सकते हो 321, या फिर वो जो रिवर्स बेरिंग वाली हमारी ट्रिक होती है कि अगर नॉर्मल बेरिंग 180 से छोटी है तो रिवर्स के लिए 180 ऐड कर देते हैं और अगर नॉर्मल बेरिंग हमारी 180 से बड़ी होती है तो रिवर्स बेरिंग के लिए हम 180 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि इसने मुझे यहाँ ये बोला था कि भाई बोर्ड की बेरिंग फ्रॉम ए जो है वो 141 है, तो अब मुझसे वो रिवर्स पूछ रहा है कि भाई ए की बेरिंग बताओ फ्रॉम द बोर्ड। तो मैंने जो है वो रिवर्स बेरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, 1 मार्क का था, 321 मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड बी। तो ये मेरा पॉइंट बी हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको पता है आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो शॉर्टेस्ट पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करी। आई डोंट नो वेयर इज माई बोट, अभी मुझे बोट नहीं पता है कहाँ है, बस बोट जो है वो इस वाले पाथ पे जो है वो चलती हुई आगे जा रही है। तो मैंने जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब बोट होगी तो ये मेरा बी से जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाते हैं तो हमें हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड सिंस आई हैव टू फाइंड दिस साइड बी डी एंड आई नो दिस साइड ए बी दैट इज 15, ये एंगल पता है 39। तो ये मेरी ऑपोजिट साइड हो गई जो मुझे फाइंड करना है, और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन होता है, तो इसीलिए मैंने साइन 39 यूज कर लिया। साइन 39 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड इज बी डी एंड हाइपोटेन्यूज इज 15। ये 15 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास आ गया बी डी इज इक्वल टू 9.439, और इफ यू कैन राउंड इट ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस तो 9.44 जो है वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, 9.44 किलोमीटर्स आ गया। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है व्हेन द बोट इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी। कह रहा है कि जब आपकी बोट ट्रेवल करते 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 इस पॉइंट पे आ जाएगी कि वो बिल्कुल बी के ईस्ट पर होगी, मतलब ये पूरा 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ स्केल बनाऊंगा तो ईस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि फिर मुझे जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। और जब मेरी बोट ईस्ट पर होगी तो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब मुझे ये पूरी लाइन जो है ये वाला डिस्टेंस पूरा मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर लूँ तो बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे ये वाला एंगल पता है 39, और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाली साइड मुझे पता है 15 है, और मुझे जो है वो ये वाली साइड फाइंड करनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करनी है। और एंगल अगर ये है तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, ये एडजेसेंट हो जाएगी, एडजेसेंट मुझे गिवन है और मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, तो मैंने कॉस यूज कर लिया। कॉस 39 इज इक्वल टू एडजेसेंट 15 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज ए एच। ए एच बोल लो, ये अगर इस पॉइंट को आप एच कहते हो तो ये ए एच हो जाएगा। और सिंस यू हैव टू फाइंड ए एच, आपने ए एच को यहाँ शिफ्ट किया, कॉस 39 इसके नीचे आ गया, डिवाइड हो गया 15 से, तो 15 डिवाइड बाय कॉस 39 विल गिव यू 19.30। तो 19.30 किलोमीटर्स जो है वो मेरा पार्ट सी का आंसर आ गया। व्हेन द बोट इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम ए इज 19.30 किलोमीटर्स। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा लोसाई से रिलेटेड है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री थी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे थे तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ गई। और लास्ट पार्ट में कह रहा है कि द स्केल ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। यहाँ जो आपको स्केल ड्राइंग जो नजर आ रही है उसका जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर है। हमें खुद ड्राइंग बनानी है और स्केल को यूज करना है, स्केल नहीं बोलना है। शोज ए बी एंड अ थर्ड पॉइंट सी। आपको ए पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है, आपको बी पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है, और एक सी पॉइंट आपको नजर आ रहा है इस साइड पे। और आगे कह रहा है कि when the boat is has traveled 24 किलोमीटर it stops at point X। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ये पार्ट डी है ना, इसका मतलब है कि ये ऊपर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल 141 है। अब यहाँ से जो है वो हमारी बोट जो है वो मूव करते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये कह रहा है कि भाई जब 24 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बोट ने ट्रेवल कर लिया तो वो रुक गई है एक पॉइंट पे जिसका नाम है एक्स। तो अब 24 किलोमीटर, सिंस द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ड्रॉ लाइन ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यहाँ से मैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये लाइन जहाँ जाके खत्म हो जाएगी मैं यहाँ जो है वो अपना पॉइंट एक्स मार्क कर दूंगा, तो ये इधर खत्म हो गई। दिस इज माई पॉइंट एक्स। इसको मैंने यहाँ डॉटेड, यहाँ डॉट लगा दिया, और यहाँ मैंने लिख लिया कि ये मेरा पॉइंट जो है वो एक्स है। ठीक है, दिस इज माई पॉइंट एक्स। अब मार्क एंड लेवल एक्स ऑन द डायग्राम, तुमने एक्स को मार्क भी कर लिया और तुमने लेवल भी कर दिया। तुमने 12 सेंटीमीटर की लाइन बना ली, जहाँ वो लाइन खत्म होगी वहाँ पॉइंट एक्स आ गया तुम्हारा।
अच्छा, उसके बाद कह रहा है सेकंड बोट इज लोकेटेड। अब एक और बोट जो है उसकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। और उसके बारे में कह रहा है कि भाई फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है इट इज लेस देन 12 किलोमीटर्स फ्रॉम ए। तो अब ये देखो, लेस देन 12 किलोमीटर्स फ्रॉम ए कुछ बताना चाह रहा है, आपको कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहा है ताकि आप वो रीजन आइडेंटिफाई करो कि सेकंड बोट जो है वो कहाँ पर होगी। तो आपको ये देखना है कि डिस्टेंस दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें पता है डिस्टेंस और पॉइंट जब भी होता है तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। अब वो सर्कल का रेडियस कितना होगा, वो 12 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये 12 किलोमीटर नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मुझे 6 सेंटीमीटर का जो है वो सर्कल बनाना है ए से। और मैं पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा सर्कल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है वो इसी रीजन में है। तो मैं सिर्फ यहाँ हाफ, जितना भी सर्कल बनता है बस इसी रीजन में मैं सर्कल बना दूंगा। मैं क्या करूंगा, अपनी नीडल जो है मैंने ए पे रखी, और मैंने 6 सेंटीमीटर का जो है ना वो एक इस तरह का सर्कल बना दिया यूं करके। और यहाँ लिखा हुआ है 12 किलोमीटर्स, लेकिन चूंकि ड्रॉन टू स्केल है, मुझे स्केल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करनी है। तो मैंने जो है वो अपना स्केल देखा, द स्केल वॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो अब ये 12 किलोमीटर, इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन किया मैंने कंपस का। नीडल को ए पे रखा क्योंकि उसने बोला है फ्रॉम पॉइंट ए। तो पुट द नीडल एट पॉइंट ए एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद वो मुझसे आगे कह रहा है नियरर टू बी सी देन टू ए बी। अब ये नियरर वाली बात आ गई, मतलब नियरर का मतलब है मुझे बीच की जगह पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो बीच की जगह किन दो के दरमियान है, वो दो लाइंस के दरमियान है, क्योंकि बी सी भी एक लाइन है और बी ए भी एक लाइन है। तो दो लाइंस के दरमियान का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू बाइसेक्ट द एंगल। मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। और एंगल बाइसेक्टर किस पे बनाऊंगा, यहाँ भी कॉमन अल्फाबेट बी है और यहाँ भी कॉमन अल्फाबेट बी है, तो मैं बी पे जो है वो एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा। क्या था प्रोसेस, मुझे जो है वो लेस देन हाफ कंपास खोलना होता था। ठीक है, लेस देन हाफ कंपास खोल के मैं पुट द नीडल एट बी, और फिर मैं इस तरह एक आर्क लगाता था जो मेरी दो गिवन लाइंस जिनको मुझे बाइसेक्ट करना है उन दोनों को कट करेंगी। कौन सी दो लाइंस हैं, यहाँ लिखी हुई है बी सी और ए बी। तो ये मेरी लाइन हो गई बी सी, ये वाली लाइन बी सी है, ये वाली लाइन ए बी है। तो मैंने क्या किया, बी पे अपना कंपास का नीडल रखा और लेस देन हाफ एक आर्क लगा दी इस तरह, ताकि मुझे दो नए पॉइंट्स मिल जाएं। दिस इज माय न्यू पॉइंट, ये एक नया पॉइंट आ गया, ये वाला एक नया पॉइंट आ गया मेरा। मैंने फिर अपना कंपास नहीं छेड़ा, नीडल को यहाँ पे रख के एक आर्क ये लगा दी, ये लगी हुई एक आर्क, और फिर मैंने यहाँ पे नीडल रख के ये वाली आर्क लगा दी। तो ये जो दो आर्क्स मेरी जिस पॉइंट पे मीट अप होंगी वो मुझे पॉइंट मिल गया। मैं उस पॉइंट को अपने बी वर्टेक्स से ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो लाइन बनी है, ये जो पाथ बना है, ये जो लोकस बना है, ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम लाइन ए बी एंड बी सी। इस लाइन पे मैं अगर कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो ए बी और बी सी से बिल्कुल बराबर बराबर है। तो अब उसने मुझे क्या बोला है कि मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और उसने कहा है नियरर टू बी सी देन ए बी। उसने कहा है कि भाई ए बी के करीब नहीं है तुम्हारी बोट, वो बी सी के करीब है तुम्हारी बोट। एक कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है लेस देन 12 किलोमीटर फ्रॉम ए, मतलब वो जो मैंने सर्कल बनाया है वो एग्जैक्टली 12 किलोमीटर का है ना, मतलब 6 सेंटीमीटर का जो मैंने सर्कल बनाया है। तो ये कह रहा है लेस देन, तो लेस देन का मतलब है कि भाई सर्कल से अंदर रहना है, मुझे सर्कल से बाहर नहीं जाना, और सर्कल से अंदर भी रहना है और बीसी की साइड पे भी रहना है, ए बी की साइड पे नहीं जाना है। तो इसलिए मैंने जो है वो ये वाला पूरा रीजन शेड करके बता दिया कि मेरी जो बोर्ड बी है वो इस वाले रीजन में कहीं ना कहीं जो है वो जो है वो सेल कर रही होगी। अच्छा, अब ये सर्कल अगर मैं यहाँ एक्सटेंड भी करूंगा, तो उसने मुझे ये बात बोली थी कि नियरर टू बीसी है, तो मतलब मुझे लाइन के उस साइड पे नहीं जाना, मुझे लाइन के इसी साइड पे रहना है। और 6 सेंटीमीटर का जो सर्कल है, जो कि बेसिकली 12 किलोमीटर का है ओरिजिनल में, तो उसके अंदर अंदर मुझे रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो ये वाला जो रीजन है जो शेड हुआ हुआ है, दैट इज द रिक्वायर्ड रीजन, यहाँ मुझे बोर्ड भी मिल जाएगी मेरी। उसके बाद मुझसे यही चीज कह रहा है कि शेड द रीजन इन विच दिस सेकंड बोर्ड मस्ट लाई। तो ये पूरा रीजन ऐसा है जहाँ बोर्ड भी मुझे मिल सकती है। आगे कह रहा है द पॉइंट वाई इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड बोर्ड व्हेन इट इज एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम एक्स। अब ये कह रहा है कि इस पूरे रीजन में एक पॉइंट है वाई, जो कि लोकेशन हो सकती है पॉइंट बी की, और वो जो वाई पॉइंट है वो एक्स से एज फार एज पॉसिबल है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो ये एक्स है, तो इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, और फिर मैं अगर ऐसे आगे बढ़ता रहूँ बढ़ता रहूँ बढ़ता रहूँ, तो सबसे दूर जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। तो मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि मेरी जो बोट है, बोट जो सेकंड बोट है वो इस वक्त यहाँ है। तो इस पॉइंट का जो है वो एक्स से सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि अगर मैं इस यहाँ कहीं भी पॉइंट लूंगा, इस रीजन में कहीं भी मैं पॉइंट लेता हूँ, तो उसका एक्स से डिस्टेंस जो है ना वो एज फार एज पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना बिल्कुल कोने वाला,
यहाँ से x का डिस्टेंस जो है वो एज फार एज पॉसिबल है, जो उसने यहाँ लिखा हुआ है व्हेन इट इज एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम पॉइंट x। तो ये मेरा पॉइंट x है, तो मैंने यहाँ पॉइंट जो है वो y को मार्क कर दिया। और उसने मुझे लास्ट में यही बोला है कि भाई फाइंड आउट द मैक्सिमम, उसने ये बोला कि मार्क एंड लेबल y ऑन द डायग्राम, मैंने y को लेबल कर दिया। और फिर कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। तो आपने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, और आपने जो है वो सेंटीमीटर से जो है वो उस स्केल की, उस लाइन की जो है वो लेंथ नोट कर ली। 9.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब ये ओरिजिनल में 9.1 सेंटीमीटर है, मतलब मेरे मैप पे 9.1 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वो मुझसे ओरिजिनल पूछता तो मैं जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 18.2 जो है वो किलोमीटर जो है वो मेरा आंसर आ जाता। जो उसने मुझसे पूछा था, उसने कहा था फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये 9.1 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू स्केल। और जब मैं इसको स्केल पे कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलोमीटर के बराबर है। तो 9.1 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा जो दोनों बोर्ड्स के दरमियान है। तो ये क्वेश्चन था जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री और लोसाई दोनों उसने जो है वो कंबाइन करके दिए हुए हैं। तो लोसाई का सवाल जो है वो सिर्फ 4 मार्क्स का आता है, लेकिन जब वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिल जाएगा तो वो उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, वो 10 to 12 मार्क्स का भी हो सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आओगे, ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए। इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ढूंढ के तुम लोग के लिए उसका सोल्यूशन तुम लोग के साथ शेयर करूं, ताकि तुम लोग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो और क्लियर हो जाएं। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और स्टे ट्यून फॉर सम मोर वीडियोस इंशाल्लाह। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।